सबलाइन न्यूज़ में इस समय मैं इमामगंज ब्लॉक के पास खड़ा हूं और यहां पर इमामगंज विधानसभा के बारे में इस पब्लिक ओपिनियन का सुझाव जानना चाहेंगे और जनता की नफ्स को टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े महारथी आए हैं, उनमें कौन जीतेगा और कौन किसको पटकनी देगा। जानते हैं जनता का ओपिनियन। उमेश पासवान जी, आप जानते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं यहाँ से, जो काफ़ी लंबा उनका समय इधर एमएलए विधायक रहे थे, और उसके बाद लोजपा से भी एक कैंडिडेट हैं, एक मैडम। तो आपके हिसाब से किसको वोट देना चाहिए? कौन ऐसा प्रतिनिधि इमामगंज विधानसभा का बने और जो समस्याएं हैं यहाँ की, जो अब तक समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया है, उस समस्या को कौन खत्म करेगा और आपकी आवाज़ विधानसभा तक कौन पहुँचाएगा? हम लोग तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि ठगी रहे हैं यहाँ दिन रात, समझे ना। बोलिए। और हम लोग पूरा भरपूर मजदूरी भी नहीं है, इसलिए हम लोग तो अभी सोचे नहीं हैं कि किनका देना है नहीं देना है, और न हम लोग को कोई काम हो रहा इस सब के लिए। तेजस्वी जी, आप तो पासवान जी हैं, तो तेजस्वी जी को कैसे दीजिएगा? वहाँ पर ही लोजपा है चाहे कुछ भी रहे ना, हम लोग तो वोट देवे करते हैं। नहीं, जैसा कि बिहार में जाति का समीकरण चलता है और उसी हिसाब से यादव है तो यादव, मुस्लिम है तो मुस्लिम या यादव के साथ जाता है, लोजपा है तो एनडीए के साथ जाता है, तो उस समय में आप कैसे उनको देंगे? क्या आपसे अपना सुझाव? इसमें लोजपा हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो जाता हो, समझे ना, इसलिए हम लोग यहाँ बेपक्षी नहीं करते हैं, जिधर देखते हैं कि निकलने वाले हैं। 2-3 बहुत रेस में बताए जा रहे हैं, उसमें एक आपकी जाति से भी आ रहे हैं, पूर्व विधायक रामस्वरूप जी की कोई पुतो हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि लोजपा का टिकट। तो क्या आपकी जाति के हैं तो आप उनको वोट नहीं दीजिएगा? जब काम ही नहीं करते हैं तो वोट यहाँ जिसको मर्जी रहेगा उसी को न देंगे। तो इससे पहले जीतन राम मांझी जी विधायक थे, उससे पहले 15 साल तक उदय नारायण चौधरी जी यहाँ से विधायक थे, तो उन दोनों में से आपको कौन पसंदीदा, आपका क्या चॉइस है? उस समय तो यहाँ चौधरी का पसंद था तो चौधरी जी को दिए थे हम लोग को। आप पसंद यहाँ किन का होगा जो अभी तो हम लोग डिसाइड नहीं किए, डिसाइड करेंगे तो उसको समझेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? पासवान जी। क्या सोचते हैं, आज तो आप तो युवा हैं, तो आप तो हर बात को समझ रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, बिहार में जो हलचल है। सर हम लोग कल भी बोला होना था, आज भी बोले हो रहे हैं, जो समझ गया ना। कल भी हम लोग वही काम कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं, और क्या कहें विशेष। जो काम करते हैं उसका तो भरपूर मजदूरी भी नहीं मिलता है। ऐसे कैब से हम लोग सरकारी लगी लड़ते हैं, कभी कोई सरकारी उकारी हो ही नहीं रहा। तो मतलब आपकी मांग है कि यहाँ पे यूनियन की स्थापना हो? हाँ सर, ये तो है। तो भाई हम लोग भाई जो शुरू से चल रहे हैं इसी हिसाब से चलते रहे हैं। जितना बाल बच्चा कैसे पेट पालेंगे? नहीं, समय के साथ साथ आप बताइए ना। हम क्या बताएं, इतना लोग नेता विधायक सब आए जो कि, तो हम लोग भाई किसी के क्या कह सकते, क्योंकि आप चुप से जाते हैं, डब्बे में वोट डाल देते हैं, आप अपनी ताकत नहीं बता रहे ना। हम लोग के भाई कोई समस्या को समाधान करने वाला है ही नहीं कोई, हम लोग के कोई समझ ही नहीं करते हैं। जैसे खाली वोट के समय आता है, वोट लगे खाली जोर डालता है कि इधर इधर उधर इधर वापी, इधर लोग कहते हैं उधर हम लोग मुड़ जाते हैं, ये होगा वो होगा क्या होगा। ऐसा कल था उस समय। मेरा नाम है संजय पासवान। अच्छा, सारे पासवान जी ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पासवान भी है और कुछ भैया जाते भी है। ऐसा बात ना कि मैंने खाली पासवान। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा आपके हिसाब से, और कौन जाएगा आपकी फरियाद को लेके, आपकी परेशानी को लेके पटना विधानसभा में? तो हमारा तो लग रहा है कि रामस्वरूप पासवान का जो है क्या है, वो पासवान जाति से आ रहे हैं इसलिए आप जाति पाति की बात नहीं है सर। जब हम लोग काम कर रहे थे, काम किए हैं, उदय नारायण चौधरी का भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, कुछ भी न कुछ सुने। जब विधायक में जब अपने पावर में थे कुछ नहीं सुन चुके। दूसरे में रह के मांझी जी का भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं। अच्छा हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। मैंने गरीब आदमी है कि रोड पर घिसटा के मरते रहो। दूसरी जनता का ये भी कहना है कि पहले स्वरूप पासवान जी को विधायक बनाया गया था, 5 साल वो भी राज करके इस क्षेत्र से गए हैं, लेकिन वो तो किसी से मिलते नहीं थे, ऐसा जनता का कहना। आप क्या कहते हैं? तो खुद अपने आप को सोच रहे हैं कि हमने गलती की है, आज हमको हटाया है। तो आपके हिसाब से उनकी पुतोह को यानी बहू को इस बार मौका देना चाहिए? मेरा नाम बलराम दास। अच्छा दास जी, तो क्या बिहार में जो अभी विधानसभा का चुनाव है, इस बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए या कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री आरजेडी के समर्थन है, लेकिन इधर खास करके विधानसभा में
इधर अच्छा काम किए हैं तो उदय नारायण चौधरी विकास के मामले में काम किए हैं। क्या लगता है उदय नारायण चौधरी ने क्या विकास किया है? एक आध दो गिना दीजिए आपके इस एरिया में या कोई भी क्षेत्र में। इतना तो नहीं कह पाएंगे कि विकास के तो मामले में। किस मुद्दे पे आप उदय नारायण चौधरी जी को सपोर्ट करना चाहिए? कोई होना चाहिए ना। हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। हम हर पक्ष का सवाल रखेंगे और आप लोगों से जवाब लेंगे, सिर्फ हमारा यही काम है। या तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या खास बात है? खास बात यह है, देखें कि हम लोग नक्सल क्षेत्र में जो है, हम लोग उस समय गुंडागर्दी कम था लालू के राज में, इसलिए अभी थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ चुका है। यही इसलिए हम लोग समर्थन करना चाहते हैं आरजेडी को। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप उदय नारायण चौधरी को व्यक्तिगत सपोर्ट नहीं करना चाहते बल्कि आरजेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि तेजस्वी सरकार बने। लेकिन एनडीए का ये कहना है कि 15 साल पहले जंगल राज था, दोनों गाड़ी में दोनों तरफ नाल निकल के चलता था। आज सबके नाल अंदर हो गए और विधि व्यवस्था बहुत मजबूत है। पहले जंगल राज के नाम से बताया जाता था लालू यादव जी के मुख्यमंत्री के दौर में। आप क्या कहते हो उस बारे में? जंगल राज तो है ही, तो अभी एनडीए में ठीक हुआ ना? अभी तो फिर कैसे आप वही आरजेडी को जिताना चाहते हैं? आरजेडी खाली गुंडागर्दी के चलते हम लोग जिताना चाहते हैं। तब तो था ना। पहले लोग चैन का नींद सोया था नहीं 15 साल पहले, और जो ये लालू का ही देन था कि जो आज नहीं 15 साल से तो नीतीश कुमार की सरकार है। उससे 15 साल पहले जंगल राज के नाम से बताया जाता था क्योंकि लालू यादव उस समय के मुख्यमंत्री थे और उस समय बंदूक दोनों गाड़ी में निकलता था रात में, एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक नहीं जा पाती थी। ऐसा नीतीश कुमार के लोगों का कहना है। नीतीश कुमार क्या कहना? उनका कहना है कि उनके आने के बाद विधि व्यवस्था बिहार में बहुत मजबूत हो गया। तो मतलब आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते, युवा का एक युवा का युवा अभी हमारा युवा जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार रह रहा है। तो ये थे युवा शक्ति को मजबूत करने की सोच रखने वाले। अब जानते हैं किसी और से कि उनकी क्या सोच। मेरा नाम अर्जुन पासवान हुआ। मैं इसी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं और हम ऐसे एनडीए में भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा पार्टी से। और सबसे पहले हम आपसे कुछ बताने के पहले जरूर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो निधन हो गया, मैं अपनी ओर से और क्षेत्र की ओर से उनके मृत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका आत्मा का शांति मिले और उनका परिवार का शक्ति मिले जो राजनीति में उभर कर आए। उनके बारे में मैं यही संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। वो बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। बिहार की राजनीति को दिल्ली तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। पूरा देश उनके लिए अफसोस कर रहा है, पूरा बिहार रो रहा है उनके लिए। वो बहुत बड़ी क्षति है, उसकी भरपाई बिल्कुल देश और बिहार नहीं कर सकता। लेकिन आज के हालात के बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताइए। आज के हालात के बारे में हम एनडीए में हैं, हम किसी के बारे में तो एक पक्षीय नहीं बोल सकते। हम एनडीए में हैं, एनडीए का काम कर रहे हैं। जो गरीबों के लिए 10 किलो, एक व्यक्ति पर 10 किलो अनाज दिया जा रहा है, यह सेंट्रल सरकार का देन है और सेंट्रल सरकार दे रही है। सारा बहन सरकार उठा रही है, जिसका फूड ग्रेन मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने जब यहाँ आवंटन कमी हुआ तो यहाँ सारे लोग मांग किए, तो उन्होंने जोर से कहा कि हम पूरा बिहार को देंगे आवंटन, किसी गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, खाना बगैर कोई नहीं मर सकता। हम जब तक हैं तब तक बिहार में कोई भूखा नहीं रहेगा। और दूसरे नंबर में जब हम छोटा थे तो हम उनके साथ दलित सेना में उनका था, तो दलित सेना में हम कुछ दिन तक 2-4 साल उनके साथ काम किए थे। इसलिए उनके प्रति हमको बहुत संवेदना है और मैं बार बार कहता हूँ कि उनको आत्मा को शांति मिले और परिवार को भगवान इतना शांति, इतना शक्ति दे कि उन्हीं के जैसा उनका बेटा चिराग पासवान उभर करके बिहार में नहीं, जैसे वो केंद्र में गरजते रहते थे उसी तरह से ये भी केंद्र में गरजते रहे। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में, इनकी संवेदना बल्कि पूरे देश की संवेदना उनके साथ है और उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया। एनडीए में रह के भी कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोला जो किसी जाति धर्म, किसी भी गरीब अमीर को बुरा लगे। उन्होंने अपने कद को बदस्तूर सालों साल मेंटेन रखा, इसलिए आज पूरा देश उनके लिए अफसोस जाहिर कर रहा है। धन्यवाद।